हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फीस टेक। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो हम कर रहे हैं मैथ के जो क्वेश्चन है प्रीवियस के वो कर रहे हैं और पटवारी के हम जो है क्वेश्चन अभी लगा रहे हैं। ओके, आज जो हम शिफ्ट करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं 10/12/2017 की जो है फर्स्ट शिफ्ट हम करेंगे। इसकी पीडीएफ वगैरह जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम ऑनलाइन फ्री स्टडी है। ऑनलाइन फ्री स्टडी एक साथ लिखेंगे और इसका डबल बाय आप लगा देंगे स्टडी में। ओके, ऑलरेडी आपको जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ साथ ही मैं आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो और भी शिफ्ट जो क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब वन रक्षक के, फॉरेस्ट गार्ड के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसके साथ साथ जो है आपके और भी एग्ज़ाम आएंगे एमपी के, तो इसके भी हम प्रिपरेशन करेंगे। पहले हम जो है पटवारी के और इसके हम प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे मैथ का। यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है तीन संख्याओं का योगफल 204 है। प्रथम और द्वितीय संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3 और द्वितीय और तृतीय अनुपात दिया है 5:3। तो द्वितीय संख्या क्या है? तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, अगर जितने भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को साथ साथ जो है आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन लगाते रहिएगा। क्वेश्चन दिया है तीन संख्याएं ए, बी और सी संख्याएं दी हैं। तो पहली दो संख्याओं का अनुपात 2:3 दिया है और अगली दो संख्याओं का अनुपात दिया है 5:3 दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो ये अनुपात हमने लिख लिया है, ऐसे तो बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, और उनका टोटल दिया हुआ, मैं टोटल लिख देता हूँ। 204 दिया, ए बी सी का टोटल दिया हुआ है। तो ये 9 आ गए यहाँ पर, ये आ गए 15। ओके, ये आ गया है 10। तो इस इंटू कर लिया सबका। ठीक है, 10 और 15 25, 25 और 9 34, ये 34 आ गया टोटल। 34 किसके बराबर? 204 के बराबर। 200 मतलब 234 यूनिट जो है हमारे पास 204 के बराबर है। तो 17 दूनी, ओके, 17 एकम 17। ओके, यहाँ पर 17 दूनी 34 हो जाएंगे। 2 एकम 2, 2 छीन 12। ओके, यानी कि एक की वैल्यू 6 के बराबर है। और हमारे पास कितना दिया है? बी की निकालना है, द्वितीय संख्या निकालनी, यानी कि सेकंड नंबर की संख्या निकालनी। 15 इंटू हमारे पास कितना करना पड़ेगा? 6 का इंटू करना पड़ेगा। 15 छक्के 90। ओके, तो 15 छक्के 90 होते हैं। ऑप्शन आएगा ए इज दी करेक्ट आंसर। क्या आएगा? ए इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वर्ग दिया हुआ है। वर्ग 6 × 6, 6 × 6 का आपको वर्ग दिया है और सभी पट्टियां जो हैं एक इकाई के बराबर जो है चौड़ाई हैं और आच्छादित वाले वर्ग का जो है, काले वर्ग का जो है आपको अंश बताना है, ये कितना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत ही सिंपल अगर बात करें, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या। देखिए पहले तो आपको ये दिया हुआ है, इसी ये दिया हुआ है आच्छादित। देखिए ये वर्ग आपको दिया हुआ है पहले ऑलरेडी। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखिएगा, इसमें बोला है कि हर एक पट्टी की इकाई जो है एक है। कितनी इकाई? एक है। तो वाइट वाली पट्टी की एक, ओके, फिर ब्लैक वाली की एक, फिर वाइट वाली की एक, ब्लैक वाली की एक, फिर वाइट वाली की एक, फिर ब्लैक वाली। कितनी हो गई? 6 हो गई। कितनी हो गई? 6 अंश यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं। अब आपको पता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। ठीक है, ए स्क्वायर होता है, इसको सबको पता है। अब एक काम करिएगा, आपको क्या करना है, पहले ये वाले वर्ग का क्या निकालना है आपको? निकालना मतलब 1 2 3 4 5 6 अंश हो गए हैं। तो 6 अंश हो गए। ओके, ए स्क्वायर मतलब ये वाला ए और ये वाला ए दोनों हो गए, 6 × 6 हो गए। ठीक है, तो ये कितना होगा? 36 हो गया, 36 हो गया है। ठीक है, अब एक काम करिए, ये तो हमने निकाल लिया है। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, ये तो मैंने अब निकाल लिया, ठीक है, ये वाला। अब पूरा, ये तो पूरा निकल गया वर्ग का, लेकिन मुझे सिर्फ काले वाले इस एरिया का चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा? इस वाले एरिया का घटा दूंगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना आएगा? 5 आएगा। ओके, 5 × 5। ठीक है, तो कितना हो गया? 25 हो गया। कितना हो गया? 25 हो गया। अच्छा, इनको घटाया तो कितना मिलेगा मुझे? 11 मिल जाएगा। ठीक है, मुझे ये चीज़ मिल गई है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हमें इस वाले का चाहिए। ठीक है, हमें इस वाले का चाहिए। तो 1 2 3 4, 4 आ गया। तो 4 चौक हम क्या करेंगे? 16 आ गया। कितना आ गया? 4 × 4 कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है, अब 16 तो इस पूरे का आ गया है, ये पूरे का। हमें चाहिए कौन सा? ब्लैक वाले का। तो ये कितना आएगा? 3 × 3। ठीक है, 3 × 3, ये कितना आ गया? 9 आ गया। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, 9 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 7 आ जाएगा। कितना आ गया? 7 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? बस मात्र ये वाला चाहिए। कौन सा चाहिए? मात्र हमें ये वाला चाहिए। ये वाला हम देख लेते हैं। ओके, ये वाला चाहिए। तो ये वाला कितना है? 2 × 2 है। ठीक है, कितना आ गया? 4 आ गया है। और हम घटा देंगे सबसे छोटा वाला। तो 1 × 1 क्या होगा? 1 × 1 यानी कि 2, 1 × 1 1 आएगा, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा।
तो हमारे पास पूछा क्या, आच्छादित काले वाले, तो काले वाले का ये हमने निकाला, यहाँ पे हमने निकाला था, यहाँ पर हमने निकाला था, ठीक है। 11, यहाँ पर 10, यहाँ पर कितना हो गया 10 और 11 कितना हो गया यहाँ पर 21, तो 21 तो हमारा जो आच्छादित आ गया, क्या आ गया 21 तो हमारा आच्छादित आ गया है, मतलब जो ब्लैक वाला था, ठीक है। अब उसने बोला है कि काले वर्ग का अंश क्या होगा। अंश कैसे निकालेंगे कि जो टोटल अंश कितना था हमारा, जो टोटल अंश था वो 36 था, 36 था। ये देखिए 36 है यहाँ पर टोटल अंश, आप घटा दीजिएगा। ओके, यहाँ से घट जाएगा 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 7/12 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन आएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर, या फिर आप थर्ड बोल सकते हैं, करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद से भी कर सकते हैं, इससे पहले भी आंसर आप लेके आ सकते हैं मुझसे, और आप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा खुद से। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, x² + 7x + 12 बराबर आपको दिया है, डैश दिया है, फिर दिया x + 4, ओके, ये दिया कोष्टक में। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ होने वाली है कि भाई देखिए, एक चीज़ आपको फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है, कोई फॉर्मूले की बात नहीं है इसमें, तो कॉमन सेंस की बात है कि 7 को कौन सी दो संख्या में से हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक 4 निकलेगा और एक और क्या निकलेगा 3 निकलेगा, ठीक है। अब हर जगह प्लस का है, तो हर जगह प्लस का ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, प्लस कहाँ पर आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो आपको ध्यान आ गया कि भैया 4 तो आ ही चुका है, तो 4 आएगा नहीं, ओके, कितना आएगा 3 आएगा, तो ऑप्शन आपका थर्ड हो गया। ये तो आपने निकाल लिया कैसे, कॉमन सेंस लगा के, बिल्कुल सिंपल। अगर आपको लगाना है तो कैसे निकाल सकते हैं, x² + 4 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 104x में और एक 3x में 12 आ जाएगा, ठीक है, ओके। फिर यहाँ से x बाहर निकाल लीजिए, कितना बचेगा, 1x बचेगा, प्लस 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से कितना निकाल लीजिए, 3 निकाल लीजिएगा, x बचेगा प्लस का 4 बचेगा, ठीक है, ये बच गया। अब यहाँ पर x + 4 कॉमन आ रहा है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है, x + 3 आ रहा है कॉमन, तो हमारे पास x + 4 दे रखा था, x + 3 हमारा आंसर होगा, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, ये रहा आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए आराम से, क्या क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको आराम से पढ़ना है। 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 8, 9, 11, 12 ये संख्या दी हैं, समुच्चय दिया हुआ है, इसमें से हमें 4 संख्याओं का चयन करना है जिनका योगफल 21 हो। 4 संख्याएं इनमें से ढूंढनी, इनका योगफल 21 हो। उस अधिकतम संख्या को ज्ञात करें जो 4 अवयवों के समुच्चय का सदस्य हो सकती है, ओके। अधिकतम संख्या का मतलब ऐसी 4 संख्या ढूंढनी है और उनमें से टोटल होनी चाहिए 21, और उनमें से ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जो बड़ी हो, ठीक, ऐसी वो बड़ी हो। अब देखिएगा, बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि आप पहले बहुत इजी से, जहाँ से 2, 3 ऐसे करके 5, ठीक है, ठीक है, जोड़ लीजिए 5, जी 5 और 5 10 हो गए हैं। अब मुझे 21 चाहिए तो मैं 11 जोड़ लूँगा, तो बहुत ही ईजीली आपको ये क्या मिल गया है, 21 मिल गया है। सबसे बड़ी संख्या क्या 21 है। अब 12 का किसी में प्लस करेंगे तो एक्चुअल में क्या होगा, 12 प्लस करेंगे किसी में तो ये होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन स्टार्टिंग से ही मिल गया, हमने स्टार्टिंग से ही जोड़ लिया था, तो ऑप्शन ए दिया, और 12 है इसमें, लेकिन 12 आप लगा नहीं सकती क्योंकि एक्चुअल में आप और आगे जोड़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा पहले ही हमें आंसर मिल गया, तो ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर, ओके। वेरी इजी क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार परिधि जो है 44 सेंटीमीटर है, यह ऊंचाई, यदि ऊंचाई जो है त्रिज्या की दोगुनी हो तो आयतन कितना होगा। आयतन कितना होगा भैया, आपसे पूछा बेलन का आयतन जो है कितना होगा। तो बेलन का फॉर्मूले अगर आपको आता है तो बिल्कुल बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं आता थोड़ा सा टफ होगा, ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ बताइएगा मुझे, बेलन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए पहले तो हम बेलन बना लेते हैं भाई, बेलन कैसा होता है, बहुत ही सिंपल टाइप का हम यहाँ पर बना लेते हैं, ओके, ठीक है। बेलन कैसा होता है, इसी प्रकार का बेलन होता है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं, क्या बोला है इसने, ठीक है। तो ये होती है इसकी त्रिज्या यहाँ पर, ठीक है, ये इसके पास हाइट होती है, ठीक है। बाकी और भी सारी चीज़ बना दूंगा मैं, लेकिन अभी जो हमें इतना ज़रूरी है उतना हम बना देते हैं, ठीक है, ओके। तो ये देखिए, पहले तो उसने बोला क्या है, बेलन की जो है परिधि जो है 44 सेंटीमीटर है, परिधि कितनी है 44 सेंटीमीटर।
अच्छा आयतन कितना होता है, देखिए पाई आर स्क्वायर एच, मैं फॉर्मूले बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है 2r, ओके, 2 पाई आर, और कोष्टक में होता है आर प्लस एच, ओके। इसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन अभी जो है 2-3 जो फॉर्मूले होता है वो बहुत काम के हैं। अभी अगर आपसे बोला है कि बेलन की परिधि दी है, तो परिधि क्या होती है 2 पाई आर, ये सही नहीं है भाई, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको लगा देते हैं, ठीक है। 2 पाई आर बराबर कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर दिया है, ओके। अब मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, 2 पाई आर दिया है तो मैं 22 बटे यहाँ पर रख देता हूँ, तो कितना आएगा यहाँ पर, ये 22 बटे ये आ गया 7, ठीक है। और कितना आएगा भैया, और यहाँ पर 1 और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 44 से 44 काट दूंगा, तो आर बराबर कितना आ गया मेरा, 7 आ गया। आर बराबर मेरा कितना आ गया, 7 मेरे पास पहुंच जाएगा, ठीक है। आर कितना आ गया, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये त्रिज्या जो हो गई मेरी कितनी है, 7 है, ठीक है। कितनी है, 7 हो गई मेरी। अच्छा अगर मेरी 7 हो गई है आर, तो उसने बोला त्रिज्या की दोगुनी क्या है, उसकी ऊंचाई है, तो 14 मेरी क्या हो गई, हाइट हो गई है। क्या हो गई है, 14 मेरी हाइट हो गई है, ठीक है। बहुत ही ईजी, अभी हम इजी वे पे चल रहे हैं, जितने स्टूडेंट को कभी नहीं करा क्वेश्चन तो अभी आपको आ जाएगा। अच्छा आयतन आपसे पूछा है, तो आयतन क्या होगा, अभी भी मैंने बताया आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 होती है। आर की वैल्यू कितनी है, 2 बार 7 लिख दीजिएगा। एच की वैल्यू कितनी है, 14 है आपके पास, ओके। और 14 हो गया हमारे पास, 7 से 7 काट दिया आपने, ठीक है, 7 से 7 आपने कट कर दिया, ठीक है। बचे आपके यहाँ 14, 22 अभी बता, तो एक काम करिए 14 का इंटू 22 से कर दीजिएगा, 28, ओके। 14 तो 28, 14, ओके, 0 आ गई, ओके। फिर 28, ओके, यहाँ पर आ गया, फिर 14 दूनी 28, और यहाँ पर कितना आ गया, 30 आ गया, ओके। 28 30 आ गया, इंटू कर दीजिएगा 7 से 7, ओके। कितना आएगा, 7 × 56, ओके। 5 यहाँ पर आ गया, 7 × 21 यहाँ पर आ गया, 2156 लीटर। यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ये देखिएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा, थर्ड इज दी। यहाँ पर ये जो आंसर है यहाँ पर ये गलत हो गया, ठीक है। एक चीज़ रुकिएगा, ये गलत आ रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। क्या आएगा, 2156 लीटर इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। पॉइंट में नहीं आएगा, ये जो है गलत आंसर आ रहा है। अगर आपको कुछ और पूछा होता तो बात अलग है, यहाँ पर ऑप्शन जो आएगा 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 7 स्क्वायर प्राप्त करने के लिए 7 का जो पावर है 6 को कितने से गुणा करना पड़ेगा। वेरी इजी क्वेश्चन। 7 की पावर 2 है हमारे पास, हमें चाहिए 7 की पावर 6, ओके। मैं अगर गुणा कर देता हूँ 7 अपॉन कितने का, 4 का कर देता हूँ इसमें गुणा, ओके, क्योंकि गुणा ही करना है, तो ये माइनस का 4 जो है ऊपर चला जाएगा, ओके। कितना चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ओके। और सॉरी यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो ये जो है कितना जाएगा, 6 जाएगा, ठीक है, +2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ओके। तो ऑप्शन आ जाएगा 2 इज दी करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे चलेंगे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो देखते जाएंगे। क्या क्वेश्चन है, m+n दिया हुआ है, क्या दिया है, m+n दिया हुआ है, ठीक है, ओके। और ये आपको इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन देख लीजिए पहले क्या है। इक्वेशन बहुत ही इजी क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो हमें क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो m+n दिया है, और एक संख्या में हमें क्या दिया है, 5 दिया है, तो ध्यान रखेंगे 5 तो हर एक में आएगा, फिर 5 आएगा ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर m में e नहीं है तो a भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 में a है, यहाँ पर a है, यहाँ पर ठीक घटा दीजिएगा क्योंकि b के साथ में आ रहा है, तो इसे हटा दीजिएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए 5ma प्लस mb प्लस 5na प्लस nb, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बाहर ले सकता हूँ, यहाँ से मैं आराम से सिंपली मैं m बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। क्या बचा मेरे पास, 5a प्लस b, ठीक है, ये बचा। यहाँ से क्या बाहर ले लूँ मैं भाई, यहाँ से 5 बाहर ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी, na प्लस nb, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास, ओके, यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, सॉरी एक मिनट रुकिए, मैंने यहाँ पर आई थिंक ये एक चीज़ गलत है, ओके। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर कॉमन जो आएगा वो आएगा यहाँ पर से आपका n, ओके, n आएगा कॉमन, सॉरी। तो यहाँ पर 5a आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा b, ठीक है। तो ये दोनों सेम हो गए,
और ये दोनों क्या आ गया हमारे पास 5, हमारे पास आंसर क्या आएगा 5A + B, 5A + B जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन दिया एवरेज वाला, आप एवरेज वे ट्रिक से लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक बहुत सारी आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर, बाकी आप देख सकते हैं, इनको जोड़ दीजिएगा, इतना टफ भी नहीं होता है, आप देखेंगे इनको जोड़ेंगे। ओके, जोड़ दीजिएगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको 175 मिल जाएगा। ठीक है, 175, टोटल संख्या कितनी है 5 है, तो 5 दिया कितना 15 और 5 25, 35 इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी आप देखिएगा टोटल करके भी लगा सकते हैं, बाकी ट्रिक जो है डिजिट से लगा सकते हैं। ओके, कितनी संख्या है 5, तो 15, 5 से 15 नहीं। ओके, यहाँ पर 5 चौक 20 जीरो आ रहा है, यहाँ पर इस प्रकार करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, आपको देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एक कक्षा में विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी है, 2/3 लड़के और 3/4 जो है लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। यह देखा गया है कि लड़के और लड़कियों की संख्या जो है लड़कों और लड़की की संख्याओं की बराबर संख्याओं ने जो है परीक्षा उत्तीर्ण की है। कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या है। लड़की और लड़के दोनों क्या है, बराबर संख्याएं जो है। ठीक है, अगर हम बात करें बॉयज़ की, ओके, बॉयज़ की संख्या कितनी है 2/3, 2/3 है, और गर्ल्स की बराबर संख्या है, ध्यान रखिएगा, ये है गर्ल्स की संख्या 3/4 संख्या है। ओके, गर्ल्स और बॉयज़ का हम रेशो निकाल लेते हैं। बॉयज़ यहाँ पर आ गए हैं, गर्ल्स यहाँ पर आ गई हैं। बॉयज़ देखिए, गर्ल्स तो 3/4 यहीं पर ही रह जाएंगे। ठीक है, बॉयज़ जो हो जाएंगे 2 का इंटू यहाँ पर हो जाएगा, 3 का इंटू यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो गई 9, ये हो गए 8। ठीक है, अब 9 और 8 हो गए। उनने बोला है न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा, कितना हो 17 हो जाएगा। न्यूनतम संख्या कितनी होगी, बॉयज़ और गर्ल्स की हमने जो रेशो निकाल लिया है, न्यूनतम संभावित संख्या होगी 17, क्या होगी 17 इज दी करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस भी इसमें, देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये जो पेपर है पटवारी का, इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल इक्वेशंस आ रही हैं या कुछ आ रहा है, इसमें थोड़ा सा जो है आपको दिमाग से भी क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये दिया, थोड़ा सा फॉर्मूला आना चाहिए बस। टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी जो कि 150 मीटर लंबी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। ओके, चलते हुए राज को पार करती है। राज को पार करने में ये कितना समय लेगी। ओके, समय देना है, समय बताना है। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने पहले ही बताया, अगर आपको इस वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा, आपको बोलना है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है। तो मैंने बोला मेरी गाड़ी 15 किलोमीटर, ओके, 15 किलोमीटर ओके पर हावर चल रही है। हावर का किलोमीटर का मतलब डिस्टेंस होता है, हावर का मतलब टाइम होता है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बहुत ही सिंपल फंडा है, मैंने कई बार आपको बताया। ऐसे ही आपको स्पीड और बैलेंस से बहुत सिंपल है वैसे देखा जाए तो। ओके, तो डिस्टेंस हमें कितनी दी है भैया, डिस्टेंस दी है 150 मीटर की। ओके, और स्पीड कितनी दी है हमें 36 उसकी किलोमीटर प्रति घंटे की। और अब देखिएगा इसमें आप क्या करना है, पहले तो एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस सेकेंड में दिया है हमें और ये दिया है मीटर में। ठीक है, सर ये दिया है किलोमीटर में यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसमें किससे का इंटू कर देंगे भैया, हम 18/5 का हम इंटू कर देंगे यहाँ पर। तो 18 दूनी कितने होते हैं 36 होते हैं, 5 दिया यहाँ पर कितने 15 होते हैं। ओके, और आंसर आ जाएगा हमारा 15 किलोमीटर 15 सेकेंड। ठीक है, 15 सेकेंड आ गया है, क्योंकि 30 का इंटू 2 का भाग 30 में जाएगा तो 15 आ ही जाएगा। ठीक है, तो 15 सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्या क्वेश्चन है, बड़ा त्रिभुज एक समबाहु है जिसका क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है। ओके, यानी कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तीन रेखाएं जो हैं भुजाओं को समत्रिभाजित करती हुई भुजाओं के समांतर हैं। आच्छादित क्षेत्रफल आपको बताना है। आच्छादित मतलब कि जो ब्लैक ब्लैक है वो क्षेत्रफल आपको बताना है वो कितना है। ओके, तो पहले तो एक चीज़ आपको बहुत ही कॉमन सेंस वाली आपको ध्यान देनी है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इससे क्वेश्चन भी आपको बड़ा दिख गया है। क्वेश्चन देखिए ये है। ओके हो गया। क्वेश्चन ये होता है कि किसी भी त्रिभुज की अगर हम बात करें, ओके, कोई भी त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ऐसे मतलब आपका समबाहु त्रिभुज अगर हो गया, समबाहु त्रिभुज में अगर समांतर रेखाएं से इस प्रकार की रेखा हो, एक इस प्रकार की रेखा हो, इस प्रकार की रेखा अगर आपने खींच दी है,
3 रेखाएं आपने खींच दी हैं, तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो यहाँ पर जो चतुर्भुज बनता है, ओके, उसकी जो वैल्यू होती है वो 2 अनुपात में 2 अनुपात में 2 अनुपात में होती है। उसके त्रिभुज जो बनता है वो उसकी वैल्यू उस किससे इससे आधी होती है, किससे, उसका चतुर्भुज से आधी आपकी जो आप पास जो वैल्यू होगी, यानी 1 1 1 होगी। ठीक है, क्या होगी, 1 1। किसी त्रिभुज में 2 समांतर भुजाओं के बीच में आयत जो अगर आपको चतुर्भुज जो है के क्षेत्रफल अगर बराबर होते हैं और त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ओके, तो ये जो है आपको याद रखना प्रॉपर्टी। तो आपको यहाँ पर देखिएगा, पहले तो आपको क्या चाहिए, तो तीनों चतुर्भुज की जो है वैल्यू कितनी दी है, 2 2 2 2, कितनी दी है, 2 दी है, प्लस 2 दी है, प्लस 2 दी है, और आपको यहाँ पर 1 + 1 + 1, ये आपको ये चीज़ें मैंने प्लस कर ली, तो कितना, 6 और 3 9 हो गई। ठीक है, कितना, 9। अब ये 9 जो है यूनिट जो है वो 18 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। कितने, 18 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी है, 2 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट कितनी है मेरी, 2 यूनिट के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या है, आच्छादित क्षेत्रफल पूछा है। आच्छादित क्षेत्रफल मतलब कि आपको 2 2 2 वाले कितने हैं, 6 आपके, मतलब 1 यूनिट के बराबर 2 का ये। ओके, तो ये मैं 2 2 2 यानी 6 यहाँ पर होते हैं, इंटू मैं कितना कर दूं, 2 का कर दूं, तो ऑप्शन आंसर जो आ जाएगा मेरा 12 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आंसर होगा मेरा। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये प्रॉपर्टी ही यूज़ हो रही है, इसका प्रॉपर्टी अगर आप नहीं यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। बाकी आप कैसे भी कर लीजिएगा, प्रॉपर्टी के बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या है, आईटी पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की संख्या में 23% की कमी आई है। यदि वर्तमान में संख्या 1540 है तो आईटी पाठ्यक्रम का चयन करने वाले छात्रों की मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या थी। ओके, 23% का जो है यहाँ पर क्या आ चुका है, गिरावट आ चुकी है। निकालना है मूल संख्या, नहीं 100% निकालना है। तो 23% देखिए, 100% में निकालना है, 23% गिर चुकी है। कितना भैया, 77% जो हमारे पास है, और 77% की संख्या दी है 1540 इन्होंने। ओके, तो भैया लगा दीजिएगा 70 और 100 यहाँ पर लगा दीजिएगा। ठीक है, आप देखेंगे 70 में, आप देखिए ऐसे बहुत ही सिंपल चीज़ है, एक चीज़ करिएगा, 70 में 2 का इंटू करिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और यहाँ पर आप ऊपर देखते हैं 15 और 4 दिया हुआ है, 14 की 4 और 1 हासिल 15 की 5। तो ऑलरेडी सिंपल ही क्वेश्चन हो गया है। ऑप्शन आ गया है यहाँ पर 20 आ गया, 20 इंटू 2 कितना करना है, 100 करना है। क्या आ गया हमारा, 2000 आ गया, 2000 हम पास छात्र थे। टोटल ऑप्शन आएगा 3rd इज द करेक्ट आंसर। इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आप लोगों के पास। क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व एक्स और किसकी भैया, y की आयु का अनुपात या संबंधित अनुपात जो है 6:5 था। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 8:7 होगा। y की आयु कितनी होगी, y की आयु कितनी होगी। तो ये देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ मुझे बताइएगा, 5 वर्ष पहले x और y की 5 वर्ष y लिख देता है यहाँ पर y। तो y की आयु कितनी है, 6 और 5 है। ओके, इसके 10 वर्ष की बात करें तो ये आयु कितनी है, 8 और 7 है। ओके, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 2, और लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 10, कितना, 10 वर्ष आ रहा है, कितना आ रहा है, 10 वर्ष आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक की वैल्यू कितनी है, 5 है, एक की वैल्यू कितनी है, 5 है। पूछा क्या है, y की वर्तमान आयु क्या है। अगर y की वर्तमान आयु की हम बात करते हैं तो y की वर्तमान आयु का हम इसमें इससे मान लें प्लस इंटू कर देते हैं, किसमें, अगर हम इस वाले में इंटू कर देते हैं, इस वाले में, तो 5 इंटू 5 कितना जाएगा, 25 हो जाएगा। ओके, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो 5 वर्ष पहले की आएगी। 25 प्लस कितना, 5 आ जाएगा, तो 30 आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं, किसमें कर लीजिएगा, कितना, यहाँ पर ही आप कर सकते हैं, कितना, 5 का इंटू 5 से 35। ओके, यहाँ पर कर सकते हैं इंटू, यहाँ पर भी आपको आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, यहाँ पर जो आंसर नन ऑफ दिस दिया है वो आई थिंक इसको करेक्ट करवाया होगा, देखिएगा एक बार जरूर। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नंबर नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं,
34 लिखा हुआ है वैसे तो। क्वेश्चन देखिए क्या है, 11 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। तो पहले तो आयत की हम बात कर रहे हैं। देखिए आयत उसने बोला है, आयत हमने बनाया एक, ठीक है, ओके। आयत की सामने की भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो उसने बोला है, क्या बोला है, उसकी चौड़ाई जो है वो 11 है, 11 चौड़ाई कर दी मैंने उसको, ओके। आयत की चौड़ाई कितनी, 11 है, और लंबाई जो है, लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल जो है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल के समान है। तो अगर हम बात करें, मैंने बोला, इसने बोल दिया कि एक वृत्त बनाना है, वृत्त बनाना है उसका, ठीक है, वृत्त बनाना है, और इसकी जो है व्यास कितना है, व्यास जो है यहाँ पर से मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक व्यास डाल लीजिएगा, ये 14 है। अगर मैं मान लूँ कि इसने बोला है कि व्यास जो इसके अंदर आ जाता है, कितनी लंबाई के बराबर है, किसके लंबाई के बराबर है, इसकी चौड़ाई की, मतलब इसकी चौड़ाई की। तो अगर मैं व्यास बनाऊंगा तो मैं व्यास इसके अंदर ही बनाऊंगा सर्कल, और व्यास यहाँ से तक जाएगा। एक चीज़ देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे लगा दी और ऐसे कर दी, तो आपको दिख रहा होगा चौड़ाई कितनी आ गई है, 14 ही आ गई है। अब इसी को प्रूव कर देते हैं भाई, क्या कर देते हैं, इसको प्रूव कर देते हैं। क्या है देखिए अगर हम बात करें, त्रिज्या पहले निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या क्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या हमें निकालनी पड़ेगी, तो व्यास की आधी, किसकी, व्यास की आधी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो व्यास हमें कितना दिया, 14 दिया है, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। हमारी त्रिज्या कितनी है, 7 आ जाएगी। किसकी, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 आ गई है। सिंपल क्वेश्चन। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कितना था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका अगर क्षेत्रफल हम निकालें, वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालें, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई L मान लीजिए, चौड़ाई मान लीजिए 11 आपके पास हो गई है, ओके। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, दोनों को हम एक साथ रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 22/7 हो गया हमें पास। R की वैल्यू 2 बार 7 दी हुई है, L हमें निकालना ही है, 11 हमें दिया ही हुआ है, ठीक है। तो 7 से 7 कट गया है, 11 से ये 2 बार में कट गया है, ओके। और 7 दूनी 14, कितना आ गया, L बराबर हमारे पास कितना आ गया, 14 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है, 14 इज दी करेक्ट आंसर। कॉमन सेंस से भी हमने निकाल लिया है, वो वैसे भी हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहीं से इस, अगर आप देखिए दोनों तरीके से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो आप सिंपल तरीके से भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगला क्वेश्चन दिया है, 6 के घन का वर्ग क्या होगा। 6 के घन, 6 का घन और इसके वर्ग की बात करें तो कितना होगा, कितना हो जाएगा भाई, जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर कंप्लीट देना है, ओके। तो 6 कम 6 यहाँ पर आएगा, 6 इज दी करेक्ट आंसर, ओके, ऑप्शन आएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आप लोगों के लिए, क्या यदि दो समपूरक कोणों के बीच 20 डिग्री का अंतर है तो दोनों कोणों को लघुत्तर क्या होगा। यानी कि अगर 2 सप्लीमेंट्री एंगल जो है डिफरेंट उनके अंतर दिया 20 डिग्री का, तो स्मॉलर ऑफ द 2 एंगल क्या होगी। तो आप देखिए, तो आप पहले तो आपको याद है, पूरक जो एंगल होते हैं क्या होता है, पूरक कोण जो होते हैं, पूरक एंगल अगर जो होते हैं उनका अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा, उनका जो मान होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और ये समपूरक जो कोण होते हैं, समपूरक कोण जो होते हैं, ठीक है, उनका जो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है, ओके। तो हमें दिए हैं क्या है, समपूरक दिए हैं, तो हम इसमें से घटा लेंगे, 160 बचे हैं। और अगर एक चीज़ बताइएगा मुझे, दोनों का अंतर कितना दिया है, 20 दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है, दोनों कोणों का अंतर दिया है, और आपसे पूछा गया यदि दोनों समपूरक कोणों का 20 डिग्री का अंतर दोनों कोणों में जो है कितना है, लघुत्तर क्या है, महत्तम क्या है, क्या पूछा आपसे, स्मॉलर और स्मॉलर टू द के, हाँ स्मॉलर पूछा है, कितना पूछा है, स्मॉलर पूछा है, लघुत्तर पूछा है। तो एक तो आप देखिए 180 में आप क्या करेंगे, आप एक तो 100 का करेंगे और एक क्या करेंगे, 80 करेंगे। तो ऑप्शन क्या आएगा, ये आएगा, ऑप्शन आएगा लघुत्तर है, छोटा वाला ऑप्शन आएगा, 80 इज दी करेक्ट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया 4320 बराबर a की पावर b की पावर c की पावर, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको दिया है a b c यानी पावर आपको निकालनी, कैसे निकालेंगे, ओके। तो आप एक काम करिए, 4320 का लघुत्तम सामवर्तक निकाल लीजिएगा। 4320 का क्या निकालना, लघुत्तम सामवर्तक, ऐसे करके निकाल लीजिएगा, ओके।
आप 8 का इंटू करेंगे, 8 पंजे 40, ठीक है। ओके 40 हो गया, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 8 चौक 32, 0 बचेगा। ओके फिर काट दीजिएगा, 9 से काट दिए। ओके 9 छक्के 54, 0 आ गया है, ठीक है। फिर काट दीजिएगा किसी भी वैल्यू से काट दिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 से काट दिए, कितना आएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर 2 से काट दीजिएगा, 4 से काट दीजिए, 4 पंजे 20 और 4 5 एकम 5, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिएगा, 8 जो है किसका क्यू है, 2 का क्यू है, ठीक है। 9 स्क्वायर है 3 का, ठीक है। फिर 3 पे पावर 1 है यहाँ पर, फिर 2 पे 2 पावर है, फिर 5 पे 1 ही पावर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना क्या था, ए की पावर बी की पावर सी की पावर। तो देखिएगा यहाँ पर 2 दिया है, 2 पे जो पावर है यानी 2 पे जो पावर है वो कितनी है, यहाँ पर एक तो 3 हो गई और एक 4 हो गई है, 3 और एक यहाँ पर कितनी 4 5 हो गई है, यानी 2 पे पावर कितनी है, 5 है। अच्छा 3 पे पावर कितनी है, 3 पे पावर कितनी है, एक तो यहाँ पर 1 हो गई है, ये इसको कलर को चेंज कर देते हैं भाई, ये 1 हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी हो गई, यहाँ पर 1 और 3 कितनी हो गई है, यहाँ पर यानी 1 और यहाँ पर सॉरी 2 हो जाएंगी ना, ये 2 पावर है ना, 3 9 2 3 हो गई हैं, तो 3 हो गई हैं। अब 5 पे पावर कितनी है, यहाँ पर 5 पे सिर्फ 1 ही पावर है तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया है, अंडर रूट में दिया हुआ है आपको 16, ठीक है, प्लस दिया हुआ है 9, अंडर रूट में माइनस ये दिया है, ठीक है। इसको बाहर निकाल लीजिएगा, 4 ये 9 और यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 4 और 5 कितना हो गए हैं यहाँ पर ओके 4 16, ठीक है। 9 नहीं आएगा भाई, 3 आ जाएगा ना, हाँ 3 आएंगे, 7 7 और ये 2 आ गए आंसर। आंसर ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुभुज के कोणों का योगफल क्या है, बहुभुज के कोणों का योगफल क्या है। तो बहुभुज के कोणों का योगफल का एक फॉर्मूला होता है, वैसे भी आप निकाल सकते हैं लेकिन इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बता देता हूँ मैं आपको। एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस यानी साइड माइनस कितनी साइड है वो गिननी है और इंटू कर देना है 180 से, ठीक है। तो साइड कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माइनस 2 यानी 6 इंटू 180 इंटू 6 कर लीजिएगा, 0 6 48, ठीक है। 8 आ गया है, 4 आएगा, 6 और 4 कितना 10, 1080 डिग्री। ऑप्शन यहाँ पर 1080 डिग्री आंसर देख लेते हैं, नीचे क्या दिया हुआ है 1080 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक डिब्बे में 15 पत्ते हैं, कितने 15 पत्ते हैं जिन पर 1 2 3 15 संख्या तक वो जो है संख्या है, ठीक है। बक्से में से यच्छादित यत्रक्षिक या मतलब यच्छादित ही समझ लीजिएगा रूप से एक पत्ता निकाला जाता है, ओके, पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि पत्ते पर लिखी संख्या अवाज्य ही होनी चाहिए। कितनी हो सकती है, कितनी बार ऐसा हो सकता है कि पत्ते में से हम डिब्बे में से हम पत्ता निकालें, उसमें से सॉरी अवाज्य संख्या ही निकलनी चाहिए। तो पहले तो अवाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, एक तो 2 होगी, ठीक है, एक 3 होगी, एक 5 होगी, एक 7 होगी, एक 11 होगी और एक 13 होगी। तो ये 14 नहीं होगी, 15 नहीं होगी, ठीक है। तो संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य होंगी, ओके। और यहाँ पर हमें टोटल कितनी संख्याएं दी हैं, हमें 15 संख्या हमें दी हुई हैं, ओके। तो हमारे पास आंसर आ गया, काट दिए, 3 दूनी 6, ओके, 3 पंजे 15। तो ये हमारे पास क्या है, प्रायिकता आ जाएगी 2/5, ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। और फ्रेंड्स ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट।
ओके, एक क्वेश्चन जो है रीजनिंग का आता है, बाकी आपको 19 क्वेश्चन मैथ के मिलते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करेंगे, अगर लाइक नहीं करा है और लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ शेयर करेंगे और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप लोगों की बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट जो हमें ज़रूरत है भाई, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर करेंगे तो आगे भी और भी वीडियो पहुँचेगी और बहुत बढ़िया आपको क्लासेस भी मिलने वाली हैं। तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। इसका टेलीग्राम पर सारी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहाँ की ऑनलाइन फ्री स्टडी आप लिख देंगे, ऑनलाइन फ्री स्टडी, ओके, फ्री स्टडी आप लिख देंगे तो भी आपको जो है टेलीग्राम पे जो वीडियोस वगैरह हैं, जो PDF वगैरह वो सारी आपको मिल जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।